कमल नालस्य परसरो जले स्वेभ्ये कर्तवा सस्य कोशे रुचि हिरदंडे कर्कशता मुखे अतिधूमुदुमुता मित्रे महान प्रसह्य आमूलम गुणसंग्रह निश्चिंता द्वेषदस्य दोषाकरे यतेषा स्तराम्बुज वस्तुयुक्ते तत्र श्रिय। जिसकी नाल जल में होने पर भी कोसों दूर जिसकी श्वास फैली है, जिसका दंड कठिन है, मुख अति कोमल है, मित्रों को जो आश्रय देता है, पहले से ही जिसे गुण संग्रह का व्यसन है और दोष के प्रति जिसे द्वेष है, ऐसे पानी में जन्मे हुए कमल में लक्ष्मी का वास है, ये वह युक्त है ही। भारतीय संस्कृति के विभिन्न प्रतीकों में कमल सबसे अग्र स्थान रखता है। भारतीय संस्कृति की सर्वश्रेष्ठ विचारधारा और अनुपम जीवन श्रेणी का शुभ समन्वय कमल में दिखाई देता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति की तुलना कमल से करना अनुचित नहीं होगा। भगवान विष्णु के हाथ में कमल देख कर संत ज्ञानेश्वरों ने अति मधुर कल्पना की है कि प्रभु इस कमल से सच्चे ज्ञानी भक्त की पूजा करने की अभिलाषा रखते हैं। भक्त भगवान की पूजा करे तो सहज और स्वाभाविक घटना है, परंतु भगवान भक्त की पूजा करने की इच्छा करे उसमें ही भक्त के जीवन की कर्तव्यता है। भगवान के हाथों का वे कमल हमें प्राप्त हो, वे यह कल्पना अतिशय रम्य, मधुर और आकर्षक लगती है। परंतु सुंदरता पाने के लिए पहले सुंदर बनना पड़ता है। वैसे ही कमलवत जीवन जीने वालों को ही वे कमल प्राप्त होता है। भारतीय वांग्मय कमल के गुणगान करते नहीं थकता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कमल को जीवन का आदर्श माना है और वैसा जीवन जीने का आदेश दिया है। ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति है लप्यते न से पापेन पद्म पत्र मिवाम्बसा। जो आसक्ति रहित और ब्रह्म अर्पण वर्ती से कर्म करते हैं वे पानी से अवलिप्त रहने वाले कमल के तरह पाप से अवलिप्त रहते हैं। अनासक्ति का आदर्श यानी कमल संसार में रहकर भी संसार के दोषों से मुक्त रहने की जीवन दृष्टि कमल देता है। जल कमलवत संसार में रहने की कला कमल से सीखने जैसी है। करके भी न करने की कला ये गीता की अकर्मण्य अवस्था की पराकाष्ठा है। एक पौराणिक कथा है कि दुर्वासा को भोजन कराने के लिए जाती हुई गोपियों का मार्ग बाढ़ से ऊपर थी यमुना ने रोका। गोपियों ने कृष्ण से विनती की। कृष्ण ने कहा, यमुना के किनारे पर खड़ी रहकर कहो कि यदि कृष्ण ब्रह्मचारी हो तो नदी हमें मार्ग दे देवे। गोपियों ने वैसा ही कहा कि अगर कृष्ण ब्रह्मचारी है तो हे यमुना मैया हमें मार्ग दे दो। यमुना नदी ने मार्ग दे दिया। दुर्वासा को आकंठ भोजन खिला करके वापस लौटते समय गोपियों को वही मुसीबत आई। दुर्वासा ने कहा, नदी से कहो कि यदि दुर्वासा बिल्कुल भूखे हो तो हमें मार्ग दो। नदी ने तुरंत मार्ग कर दिया। क्रीड़ा करके भी न खेलने वाले कृष्ण और खाकर भी भूखे रहे दुर्वासा अपने जीवन द्वारा हमें संसार में जल कमलवत रहने की शिक्षा देते हैं। कीचड़ में कमल का सर्जन करके प्रभु ने हमें परिस्थिति निरपेक्ष जीवन जीने की प्रेरणा का अनोखा दर्शन कराया है। अपने आसपास कीचड़ फैला हुआ है, इस बात पर रोते हुए न बैठकर कमल अपना विकास कर लेता है। कमल की दृष्टि हमेशा ऊपर होती है। सूर्य की ओर देख कर वे अपना जीवन विकसित करता है। सूर्य प्रकाश ही कमल का जीवन है। सूर्योदय के समय खिलौना और सूर्यास्त के समय बंद होना कैसी अनोखी सूर्य भक्ति है। हमारे जीवन में भी यदि ऐसी अनन्य ईश भक्ति हो तो कलुषित वातावरण में भी हम अपना यथोचित विकास साध सकते हैं। मानव परिस्थितिवश परवश या संयोगों का गुलाम है। ये निराशा मूलक विचारधारा भारतीय संस्कृति को मान्य नहीं है। संयोगावशात परिस्थितिवशात बुरे वातावरण में जन्मा हुआ हो फिर भी मानव यदि अपना ध्येय ऊंचा और दृष्टि उन्नत रखे तो वह मांगल्य की ओर जा सकता है। ऐसी भारतीय संस्कृति की मान्यता है। कीचड़ में रहते हुए भी उद्र दृष्टि रखकर सूर्य उपासना करने वाला कमल इस बात का कैसा सहज सुंदर सूचन करता है। अंधकार में पड़ा हुआ मानव भी प्रकाश प्राप्त कर सकता है। इस बात की प्रतीति कमल के सिवाय दूसरा कौन दे सकता है। कमल शतदल या सहस्त्रदल होता है।
भारतीय संस्कृति के अनेक पहलू हैं। विभिन्न संप्रदाय, जातियां या पंथों से शोभित ये संस्कृति है। पद्म पराग पर आकृष्ट होकर जिस तरह भंवरा उसके पास मंडराता है, उसी तरह वेदों के ज्ञान प्रागु से आकृष्ट होकर विश्व भर के मानव भ्रमर भारतीय संस्कृति के आसपास मंडराते हैं। इस संस्कृति का अमृत पान करने वाले नरवीर विश्व के कोने कोने में उसका महिमा गान करते नहीं थकते, और इसीलिए भारतीय संस्कृति को आत्मशलाघा का दोष अपने ऊपर ही लेना पड़ता है। कमल सौंदर्य का प्रतीक है। कवियों ने प्रत्येक अंग को कमल की उपमा दी है। भगवान के अवयवों को भी कमल की उपमा देकर ऋषि मुनियों ने उसका पूजन किया है, जैसे हस्त कमल, चरण कमल, हृदय कमल, नयन कमल, बदन कमल आदि। भारत के स्थापत्य और वास्तुशास्त्र में स्थान स्थान पर कमल नजर आता है। साहित्य में से भी यदि कमल को निकाल दिया जाए तो सरस्वती का एक महत्वपूर्ण अलंकार छिन गया है ऐसा लगेगा। महाकवि कालिदास, जिनकी उपमाओं का कौतुक किया जाता है, उन्होंने भी अनेक प्रसंगों में कमल का आधार लिया है। पंडित राज जगन्नाथ अपनी अन्योक्तियों में कमल को अलग नहीं रख सके। राजर्षि भर्तृहरि तो यह कहते हैं कि बिना कमल का सरोवर मेरे हृदय को सूल की तरह चूमता है। पानी और कमल की शोभा अनन्योश्रयी है। पैसा कमलम कमलेन पते, पैसा कमलेन विभाति सरे। पानी से कमल शोभा देता है, कमल से पानी, और पानी तथा कमल इन दोनों से सरोवर शोभा देता है। संक्षेप में कमल यानी अनासक्ति का आदर्श, मांगल्य की महिमा, प्रकाश का पूजन, सौंदर्य का सर्जन और जीवन का दर्शन। इसीलिए शायद हमारे देवताओं ने कमल को पूर्णतः स्वीकार किया होगा। ब्रह्म कमलासन है, लक्ष्मी कमलजा है, और सूर्य तो खुद ही नभ के नील सरोवर में बसा हुआ रक्त कमल है। एक कवि ने कमल को संबोधित करके ठीक ही कहा है कि हे पुंडरिक, लोक धात्री लक्ष्मी तुझ में निवास करती है। जगन्मित्र सूर्य की तेरे प्रति अपार प्रीति है, और ब्रह्म एकाद बंदी जन की तरह तेरे यशोगान गाता है। तेरे साथ दूसरे किसी भी पुष्प की तुलना नहीं हो सकती, तू तो तू ही है। इस प्रकार कमल पुष्प का महत्व है ये।